नमस्कार बच्चों, आने वाली 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज हम 7वां पाठ भक्ति पद के बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति पद में दो कवियों के बारे में जानेंगे, एक है रैदास और दूसरा कवयित्री मीराबाई। तो पहले हम रैदास के बारे में जानेंगे। कवि का नाम रैदास, जीवन काल सन 1482 सन 1527। प्रमुख रचना गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित है। विशेष ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक, वे मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। और इसका सारांश, भक्ति पद कविता पाठ है। संत रैदास का भगवान में असीम विश्वास था। उनके भजन हमें बताते हैं कि भगवान से उसका संबंध कितना मजबूत था। वे कहते हैं, भगवान चंदन है और मैं पानी। जैसे चंदन की सुगंध पानी में मिल जाती है, वैसे ही रैदास भगवान में पूरी तरह घुल जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका हर पल भगवान की सुगंध से भर जाए। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। भगवान बादल है और मैं मोर। जैसे मोर बादल देखकर नाचता है, वैसे ही रैदास भगवान के दर्शन कर खुश होते थे। वे भगवान को दीपक और खुद को बाती मानते हैं। यह दीपक दिन रात जलता रहता है। वे कहते हैं, भगवान मोती है और मैं धागा। जैसे सोने पर रगड़ने से चमक आती है, वैसे ही भगवान से जुड़ने पर हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। वे भगवान को अपना स्वामी और खुद को उनका सेवक मानते थे। इससे यह पता चलता है कि वे बहुत विनम्र थे और भगवान पर बहुत विश्वास रखते थे। अब मीराबाई के बारे में जानेंगे। कवयित्री मीराबाई, जीवन काल सन 1498 सन 1573। प्रमुख रचना मीराबाई पदावली। विशेष कृष्णोपासक कवयित्रियों में एक, माधुर्य भाव प्रयोग में पटु। और सारांश, मीरा कहती है कि मुझे राम रत्न धन मिला है। यह संसार की हर चीज से ज्यादा कीमती है। यह धन मुझे अपने गुरु रैदास की कृपा से मिला है। यह धन मेरे लिए जन्म जन्म की पूंजी है। यह राम रत्न धन कभी समाप्त नहीं होता। इसे कोई चुरा नहीं सकता। यह हर दिन बढ़ता ही रह जाता है। इसका मतलब है कि भगवान के प्रति मेरा प्रेम और ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है। मेरे गुरु ही मेरे सत्य रूपी नाव के नाविक है। मैंने गुरु की सहायता से जीवन की कठिन यात्रा पूरी की है। मीरा कहती है कि मैं प्रसन्न होकर गिरी को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण के गुण करती हूँ। बच्चों, इसी में से, इस सारांश में से ही आपको 4 मार्क का प्रश्न भी आएगा, तो इसे याद कर लीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बच्चों।